जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री और उनके स्पेक्ट्रा को कैसे अफेक्ट करता है। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई अब हमें क्या पढ़ना है बताओ। इफेक्ट ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया। पहला बताओ क्या होगा, इफेक्ट ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑन द सिमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। क्यों भाई? क्योंकि आप भाई स्पेक्ट्रा के ऊपर इफेक्ट को, आप जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के स्पेक्ट्रा के ऊपर इफेक्ट को सिर्फ तभी स्टडी कर सकते हो जब आप पहले क्या स्टडी कर ले कि भाई वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले तो क्या पढ़ेंगे हम, इफेक्ट ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑन द सिमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। फिर तो क्या है, जॉन टेलर इफेक्ट ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाई स्पिन D4 कॉम्प्लेक्सेस। फिर क्या है, जॉन टेलर इफेक्ट ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाई स्पिन D6 कॉम्प्लेक्सेस। बताओ पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं। फिर इफेक्ट ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ऑन द सिमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब भाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या होता नहीं होता भैया मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इजंट इट। अरे भाई इसी क्या बोलते हैं लेक्चर सीरीज के अंदर जो आपकी क्या होती है एडवांस्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1, इजंट इट। तो भाई फिलहाल आपने सिर्फ ये देखना है कि ये मतलब आप सिर्फ ये देख लो भाई कि सिमेट्री कैसे अफेक्ट होती थी। मैं अभी नहीं बताऊँ आपको दोबारा से कि किन कॉम्प्लेक्सेस में जॉन टेलर होएगा, किन में जॉन टेलर नहीं होएगा, लेकिन आपको पता है जिनमें भी क्या होगा अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वो वहां पर क्या होगा जॉन टेलर होएगा। जहां पर क्या होता है सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, वहां पर जॉन टेलर नहीं होता। ठीक है बात। तो एक नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बताओ कैसा होता है भाई, उसमें 6 के 6 बॉन्ड्स बताओ क्या होते हैं इक्वल लेंथ के। लेकिन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से बताओ क्या हो जाएगा, या तो 2 बॉन्ड क्या हो जाएंगे लॉन्गर, या 2 बॉन्ड क्या हो जाएंगे शॉर्टर। तो इसकी सिमेट्री क्या होती है, क्योंकि स्पेक्ट्रा के लिए भाई मूल्य सिमेट्री क्या है, सॉरी इसका भाई इसका पॉइंट ग्रुप हमको मालूम होना चाहिए। इसका बताओ पॉइंट ग्रुप क्या होता है, OH क्या होता है। तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा का पॉइंट ग्रुप क्या होता है, OH। तो हम क्या बोलेंगे, आफ्टर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, आफ्टर JT डिस्टॉर्शन बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, या तो क्या होगा Z आउट या क्या होगा Z इन। और आपको पता है भाई जब आपको मैंने पढ़ाया था जॉन टेलर डिस्टॉर्शन तो आपको पता है Z आउट क्या होता है, मोर फेवरेबल। तो बताओ मान लेना बताओ क्या होगा भाई, तो ये 4 बॉन्ड तो क्या हो गए सेम लेंथ के, और 2 बॉन्ड क्या हो गए भाई लॉन्गर। पता होगा ना आपको इस चीज का भाई। तो ये तो क्या है बिफोर जॉन टेलर ऑक्टाहेड्रा, और ये क्या भाई डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रा, यानी कि भाई आफ्टर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो 2 बॉन्ड भाई क्या हो गया लॉन्गर हो गए ना। तो इसकी सिमेट्री क्या थी OH, इसकी बताओ सिमेट्री क्या होती है D4H, इजंट इट। तो याद रखियो भाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन से अगर Z आउट हो चाहे कौन सा हो Z इन, बताओ OH सिमेट्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास D4H सिमेट्री में। OH सिमेट्री हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी D4H सिमेट्री में। यानी आप जो मूल्य की सिमेट्री निकालते हो यहां पर आपने निकालनी पड़ेंगी OH पॉइंट ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग, और यहां पर आपने निकालनी पड़ेंगी D4H पॉइंट ग्रुप के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, तो ये बताओ हमारे पास क्या गया, इफेक्ट ऑफ ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट OH पॉइंट ग्रुप टेट्रागोनल क्या होगा मेरे पास ये D4H पॉइंट हो गया ना भाई Z आउट। अब देखते हैं आपको भाई, अब आपको सिमेट्री मालूम पड़ गई ना भाई कौन कौन सी होंगी। अब बताओ क्या पढ़ते हैं हम, जॉन टेलर इफेक्ट ऑन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाई स्पिन D4 कॉम्प्लेक्सेस। अब यहाँ पे एक बार नहीं है हाई स्पिन D4 कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर जॉन टेलर का इफेक्ट देखो भाई। तो आप कोई D4 कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर ले, पहले आप भाई कोई D4 कॉम्प्लेक्स कंसीडर कर ले ठीक है, लेकिन उसमें कम करे भाई, आप उसको मान क्या ले पहले कि उसके अंदर जॉन टेलर नहीं हुआ है, हालांकि उसके अंदर जॉन टेलर होएगा भाई। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, मान लिया हमारे पास एक D4 आयन है, कोई D4 आयन बताओ भाई, बताओ क्या होगी, कोई D4 आयन क्या होगी हमारे पास भाई, क्रोमियम 2 पॉजिटिव। भाई क्रोमियम 2 पॉजिटिव होते हैं ना भाई हमारे पास। तो मैं कहता हूं भाई हमारे पास एक क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन है, ये है ना हमारे पास D4 भाई। तो बताओ इसमें कितनी माइक्रोस्टेट्स होती हैं इस D4 आयन के अंदर भाई, 210 माइक्रोस्टेट भाई। और इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा होता है
इसका ग्राउंड स्टेट टर्म तो कौन सी, इसकी फ्री एंड टर्म कौन सी होगी? 5d। कौन सी आएगी भाई? 5d आएगी ना, तो ये फ्री आयन है। अब पहले आप इस D4 आयन क्या बनाओ? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और क्या बनाओ? परफेक्ट। क्या बनाओ भाई? मतलब हालांकि आपको भाई इसका भाई ऑक्टाहेड्रल परफेक्ट बनेगा तो नहीं, लेकिन मान लो बन गया तो बताओ क्या होगा? अब अगर ये क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन फ्री नहीं रही, बताओ क्या बन गया हमारे पास? ये बोलो भाई, बताओ क्या होगा हमारे पास? ये क्रोमियम क्या बनेगा मेरे पास? ये हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स। यहां पर कौन है भाई? वाटर 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 H2O H2O H2O। अब बताओ चारों 6 के 6 बॉन्ड क्या हमारे पास? सेम लेंथ के भाई। ये क्या? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा। ठीक है, तो अब बताओ भाई, तो जैसे ये 6 लिगेंड्स अप्रोच करेंगे तो क्या इस क्रोमियम की डी सबशेल क्या हो जाएगी? टूट जाएगी ना? क्या इसकी डी सबशेल टूट जाएगी भाई? इसकी डी सबशेल किस में टूट जाएगी? स्मॉल T2G एंड स्मॉल EG ऑर्बिटल सेट में। लेकिन इसकी टर्म्स भी क्या होंगे भाई? टूट जाएंगी। तो ये 5D बताओ किस में टूट जाएगी? 5D नीचे में तो कौन सा आएगा? ये कौन सा हमारे पास? D4 है ना, तो 1694। याद करो 1600। नीचे कौन आएगा हमारे पास? 5EG। नीचे में कौन? 5EG आएगा मेरे पास, 5EG। और यहाँ ऊपर तो कौन सा आएगा हमारे पास? 5EG। और ये बताओ मेरे पास क्या आ गया? 5T2G। ठीक है, तो 5EG एंड 5T2G, इजंट इट? और मैं आपको बताऊं भाई, अरे भाई ये जो नाम है ना, ये 5EG और 5T2G, ये एक्चुअली जो OH पॉइंट ग्रुप होता है ना, उसकी कैरेक्टर टेबल से आए हैं। ओके, बोलो भाई, अब अभी आप पढ़ोगे इसमें ग्रुप थ्योरी में क्या होती है कैरेक्टर टेबल्स। तो 5EG एंड 5T2G क्या है? उनकी मूल्य सिमेट्री। ये OH पॉइंट ग्रुप में जो D के L कितना है? 2 है ना, 5 कंपोनेंट होगा ना भाई। 3 कंपोनेंट की मूल्य सिमेट्री क्या है? EG। सॉरी, 2 कंपोनेंट की मूल्य सिमेट्री क्या है? EG। और 3 कंपोनेंट की मूल्य सिमेट्री क्या है? T2G। और भाई मैं अगर स्पिन कपल कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो 5 दूनी भाई, इसमें क्या थी? ये 5D था ना, तो 5 × 5 25। इसमें क्या? 25 माइक्रोस्टेट। तो 5 दूनी 10 क्या होगी? स्टेबल। और 5 × 15 क्या होगी? अनस्टेबल। और इनके नाम क्या रखने हैं? 5EG एंड 5T2G। लेकिन भाई ये तो हमारे पास कितने बैंड आएंगे? सिर्फ एक बैंड है हमारे पास। कितने बैंड आएंगे? सिर्फ एक बैंड आएगा ना। तो अगर ये परफेक्ट क्या हो हमारे पास? ऑक्टाहेड्रा। अगर इस D4 आयन का मेरे पास क्या बने? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा, तो हमारे पास एक क्या आएगा? बैंड आएगा। और उस बैंड को मैं लेवल क्या करूँ बताओ भाई? 5EG टू 5T2G। लेकिन बताओ क्या होगा भाई? अब भाई आपको पता है ये कॉम्प्लेक्स ऐसा रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ये D4। यहाँ बताओ क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे? 4 बॉन्ड ऐसे रह जाएंगे, लेकिन 2 बॉन्ड क्या हो जाएंगे? लॉन्गर। तो ये OH से बताओ क्या बन गया मेरे पास? OH से मेरे पास क्या बन गया भाई? D4H। तो जो ये माइक्रोस्टेट्स हैं, इनकी मूल्य सिमेट्री भी, ये माइक्रोस्टेट हैं, इनका जो ऑर्बिटल कंपोनेंट है, उनकी मूल्य सिमेट्री क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे भाई। ये EG T2G मूल्य सिमेट्री कहां से आई है? OH पॉइंट ग्रुप से। किससे? नहीं समझे बात भाई? लेकिन इन ऑर्बिटल कंपोनेंट्स की मूल्य सिमेट्री OH में क्या है? EG T2G। लेकिन भाई D4H क्या होगा इसका पॉइंट ग्रुप? अब इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा भाई? D4H हो गया ना। तो पता क्या होगा? जो 5EG थी, ये क्या? 5EG। इसमें माइक्रोस्टेट्स इसमें कितनी है? 5 दूनी 10। लेकिन भाई इसमें कैपिटल L के बताओ कितने कंपोनेंट है यहाँ पर भाई? अरे भाई D के L कितना? 2 होता है ना, तो 5 होता है ना, 5। तो 5 में से यहाँ पर क्या है? 2 कंपोनेंट। यहाँ कितने मेरे पास भाई? 3 कंपोनेंट। तो ये 2 कंपोनेंट भी क्या नहीं रह पाएंगे? कैपिटल L के डिजेनरेट नहीं रह पाएंगे भाई। बताओ एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो भाई, बताओ नीचे क्या है मेरे पास? बोलो भाई, 5B1G। और ये बताओ मेरे पास क्या आ गया? 5A1G। नहीं है क्या आपको? तो भाई ये क्या हो जाएगी? फर्दर क्या हो जाएगी? स्प्लिट। ये क्या हो गया? 5B1G। और ये क्या है मेरे पास? 5A1G। ठीक है, अब बताओ, ये 10 माइक्रोस्टेट थी। अब बताओ क्या होगा? 5 एकम 5। जो A और B होते हैं ना भाई, ये क्या होते हैं? सिंगली डिजेनरेट। अगर मैं स्पिन को क्या करूं यहाँ पर? इग्नोर। तो बताओ भाई, अरे भाई B क्या है? ऑर्बिटल मोशन का एक कंपोनेंट। A भी क्या है? ऑर्बिटल मोशन के एक कंपोनेंट की मूल्य सिमेट्री। तो 5 × 1 5, 5 × 1 5। तो 10 में से क्या हो गया? 5 क्या होगी? माइक्रोस्टेट स्टेबल, 5 क्या होगी? अनस्टेबल। अब बताओ
और जो 5T2G होगा ये बताओ किस में टूट जाएगा हमारे पास। 5T2G हमारे पास, और भैया कम टूटेगा, ये मैंने ज़्यादा तोड़ दिया यहाँ पर। बताओ क्या हो गया, 5B2G एंड 5EG, 5B2G एंड 5EG। फाइव B2G एंड 5EG। तो याद रखियो भाई। तो ये तो बताओ भाई आपको ये ET ये है क्या भाई, ये बस सिंपल बात है। ये कैपिटल L के लिए, इस D के लिए कैपिटल कितना 2 होता है ना, तो कितने LZ होते हैं हमारे पास, +2 से -2, 5 कंपोनेंट है ना कैपिटल L के। ऑर्बिटल मोशन के 5 कंपोनेंट है। ऑक्टाहेड्रल फील्ड में बिना किसी फील्ड के 5 कंपोनेंट क्या होते हैं, डिजेनरेट। लेकिन भाई ऑक्टाहेड्रल फील्ड में 2 कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, स्टेबल। 3 कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल। ठीक है, उनके नाम क्या होते हैं, 5EG 5T2G, डिपेंडिंग अपॉन भाई उनकी मूल्यकेन सिमेट्री क्या है, बात आपको पहले पड़ेगी। और टेट्रागोनल फील्ड में तो क्या हो जाए फिर हमारे पास, बोलो भाई। ये जो 2 कंपोनेंट थे इनमें से एक क्या हो जाएगा अलग, और एक क्या हो जाएगा अलग भाई। इसमें माइक्रोसेट कितनी गई, 5 एकम 5, 10 क्या होगी स्टेबल, 10 क्या होगी अनस्टेबल। और यहाँ देखो भाई 5 इंटू और 5 दूनी 10, तो भाई 5 5 5 10। तो ये बताओ एनर्जी लेवल डायग्राम किसमें, ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसमें हो गया, अब किसमें भाई, टेट्रागोनल फील्ड में। यानी ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये 25 माइक्रोसेट कैसे टूटती हैं, 10 में और 15 में। लेकिन टेट्रागोनल फील्ड में ये 25 माइक्रोसेट कैसे टूटती हैं, 5 5 5 और 10 में। आ गया ना भाई, अरे भाई 5 5 15 और 10 25, इजंट इट। अब बताओ भाई, अब ट्रांजिशन तो कहाँ शुरू होंगी, अब ये अब बताओ यहाँ पर हमारे पास भाई। तो भी ध्यान रखियो कि अगर आपसे जनरली क्या पूछ ले कि बताओ भाई CrH2O6 का, CrH2O6 का अभी तक हम क्या बता रहे थे कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा होता है, 5EG। लेकिन अगर ये एग्जामिनर भाई ये मेंशन कर दे कि ना जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के बाद क्या बताओ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, तो कौन सा होगा, 5B1G। और इसका नाम भैया B1G क्या होता है, आपको पता हो। ये आता कहाँ से आता है, ये ग्रुप थ्योरी से। बात आपको पहले पड़ेगी, ये मूल्यकेन सिमेट्री है ऑर्बिटल मोशन कंपोनेंट की, इजंट इट। तो बताओ ट्रांजिशन कौन सी है हमारे पास यहाँ पर भाई, बताओ। अरे भाई अब बताओ यहाँ पर भाई ट्रांजिशन, अब यहाँ से क्या होगा भाई, यहाँ से यहाँ पर क्या है भाई, पहले यहाँ से यहाँ पर क्या करती ट्रांजिशन आ करती भाई, क्यों नहीं आ करती। अब ये बताओ भाई ये स्प्लिटिंग क्या हो रखी बहुत, अरे भाई ये स्प्लिटिंग क्या हो रखी बहुत ज़्यादा हो रखी है। देखो आप यहाँ पर भाई, क्या ये स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रखी क्या, और ये स्प्लिटिंग है बहुत कम। तो एक तो क्या होगी, तो एक ट्रांजिशन तो कौन सी है हमारे पास, 5B1G। अच्छा बताओ, अगर मान लिया मैं ये कहूँ, अगर मैं यहाँ से स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व करूँ तो इस एनर्जी लेवल डायग्राम से स्पेक्ट्रा कैसा आना चाहिए था, एक सिंगल बैंड। क्या भाई, एक सिंगल बैंड आना चाहिए था ना भाई हमारे पास, इजंट इट भाई। इससे हमारे पास क्या आना चाहिए था, एक सिंगल बैंड। लेकिन अब बताओ भाई हमारे पास कहाँ से आएगा, बताओ यहाँ से आएगा ना। अब एक तो बताओ ट्रांजिशन कौन सी आएगी मेरे पास, बोलो भाई। एक तो यहाँ से यहाँ पर होगी, और एक यहाँ से यहाँ मेरे पास क्या होगी, एक ट्रांजिशन 3 बदल गई भाई। अब मैं आपको बताऊं ये गैप बहुत ही कम होता है, मैंने भाई ड्रॉ ज़्यादा कर रखा है, लेकिन गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। तो यहाँ पर 3 बैंड हो गए, ν1 ν2 और ν3। अब ν2 क्योंकि ये गैप बहुत कम होता है, तो ν2 ν3 क्या होंगे, बहुत एनर्जी में क्लोज होंगे ना। तो इतने क्लोज होंगे वो तो ऑलमोस्ट मर्ज हो क्या बनाएंगे, एक सिंगल बैंड। लेकिन इस बैंड की एनर्जी इन दोनों बैंड से क्या होती है, काफी डिफरेंट। तो ये बैंड क्या आएगा, बहुत कम एनर्जी पे, नहीं बात आपको पहले पड़ गया भाई। और ये दोनों क्या आएंगे भाई, बहुत, अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। ये दोनों बैंड ये रे, ये दोनों ट्रांजिशन के ऑलमोस्ट सेम एनर्जी की भाई, क्योंकि गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। तो वास्तव में इस पीक में 2 बैंड हैं, कौन कौन से, 5B1G से 5B2G, 5B1G से 5EG। सिमिलरली भाई, और ये कौन सा हमारे पास, 5B1G to 5A1G। नहीं आएगा आपको समझ से, अरे बोलो भाई। यानी कि हम क्या मान रहे थे, हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 बैंड आना चाहिए ना हमारे पास 1 बैंड आना चाहिए ना भाई। लेकिन हमारे पास बैंड्स बताओ हमारे पास कितने हैं एक्चुअल में, हमारे पास एक्चुअल में अगर मैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कंसीडर करता हूँ भाई, तो हमारे पास बैंड क्या आएंगे, 1 से
ज्यादा 2 आ जाएंगे, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, नहीं आया ना? ठीक है, ओके, आगे तो अच्छी बात है। आ गया आपको भैया? अरे बोलो, ठीक है भाई। तो देखो आ गया ना हमारे पास, ये तो क्या न्यू वन क्या है, न्यू टू डैश न्यू टू डबल डैश, ये वही एनर्जी में क्या है। और ये बताओ क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा, ये बताओ हमारा कौन सा बैंड है, न्यू वन बैंड, इजंट इट? अरे बोलो भाई, ठीक है, ये हमारा क्या भाई, न्यू वन बैंड। ओके, कौन सा हमारे पास 5B1G से 5A1G। अरे भाई मैंने ये तो बोला था 5B1G 5A1G, ये भाई बैंड हमने शो कर रखा है, इजंट इट? बताओ भाई। अब आप मुझे बताओ भाई कि यहाँ पर, और भैया आप ये बताओ, और यहाँ पर अगर आपने क्या निकाल लियो, अरे भैया यहाँ पर देखो डेल्टा ओ निकालने हमारे पास क्या भाई एक तरीका है, 5B1G टू 5T2G का जो क्या होता है ट्रांजिशन, न्यू टू माइनस क्या कर दो आप, न्यू वन डिवाइडेड बाई 2। अरे भाई इसको दोस्त दबा करके, नहीं बात आपको पहले पड़ी, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, 9000 सेंटीमीटर इनवर्स, ये मेरे पास क्या आएगी भाई, अरे डेल्टा की मेरे पास क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी मोर एक्यूरेट। खैर छोड़ो इसको भाई, आप ये बताओ जॉन टेलर इफेक्ट ऑन दी स्पेक्ट्रा ऑफ हाई स्पिन D6 कॉम्प्लेक्सेस। अब अगर मैं ये कहूं कि ना D4 कॉम्प्लेक्सेस नहीं, अब बताओ क्या बताओ आप मुझे भाई, D6 कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कैसे इफेक्ट करेगा, बताओ। तो आप ये बताओ भाई, बताओ कोई D6 कॉम्प्लेक्स आपके पास, बताओ कौन सा होता है, आयरन हेक्सा एक्वो कॉम्प्लेक्स। मैं कहूंगा भाई FeH2O6 2 पॉजिटिव। तो बताओ भाई हमारे पास जो Fe2 पॉजिटिव आयन होती है कौन सी, तो बताओ Fe2 पॉजिटिव आयन के पास ये क्या D6 है ना, इजंट इट? Fe2 पॉजिटिव आयन क्या होती है भाई, D6। इसके पास कितनी माइक्रोस्टेट्स होती हैं, 210, कितनी भाई? और इसका ग्राउंड स्टेटम सिंबल कौन सा होता है बताओ भाई, इसका भी क्या होगा, 5D होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि फ्री आयन का तो क्या होगा, फ्री आयन की 25 माइक्रोस्टेट क्या होंगी, डिजनरेट, कौन सी भाई, 5D टर्म सिंबल के अंदर। अब ये मानो भाई 6 लिगेंड्स आ गए, 6 वाटर मॉलिक्यूल आ गए, और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ने आगे और क्या बनाया पहले, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, अब अगर मेरे पास क्या बन गया भाई बताओ, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रा, 6 के 6 बॉन्ड क्या बिल्कुल सेम। तो ये 5D 1694 भाई, नीचे कौन सा आएगा मेरे पास, 5T2G, ऊपर कौन जाए आपकी बारी, 5EG जाएगा भाई इस बारी, याद करो 5T2G एंड 5EG, यानी कि 25 में से क्या हो गया हमारे पास, 5 या 15 क्या होगी स्टेबल, और 10 क्या होगी अनस्टेबल। और आप ध्यान रखियो भाई जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में जैसे E जो ऑर्बिटल सेट होता है, अरे स्मॉल E ऑर्बिटल सेट, उसमें स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है ना, उसी तरीके से E स्टेट की स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा होती है, किससे भाई, T2G से। तो बताओ क्या होगा, अब बताओ भाई, अब आप ये, लेकिन आपको पता भाई ये D6 है और हाई स्पिन है, तो इसके अंदर जॉन टेलर पक्का होएगा। तो मान लिया तो क्या बन गया मेरे पास, Z आउट। अरे बोलो भाई अब क्या हो गया मेरे पास, 2 बॉन्ड क्या हो गए, यहां पर क्या थे, सारे बॉन्ड क्या सेम लेंथ के, अब 2 बॉन्ड क्या हो गए लॉन्गर, इससे बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई हमारे पास तो नीचे होना जाएगा भाई, यहां पर स्प्लिटिंग क्या होगी कम, भाई कौन सा ये T2G, और यहां बताओ स्प्लिटिंग क्या होगी, ज्यादा होगी भाई, इजंट इट? अब बताओ 5T2G का बताओ नीचे वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, बताओ 5EG, ऊपर कौन सा है 5B2G, नहीं बता आपको पहले क्या, 5EG और क्या है 5B2G, और ये बताओ क्या है मेरे पास, बोलो भाई 5A1G एंड 5B1G, तो 5A1G एंड 5B1G, बोलो भाई बट क्या हो गया, पंखा बंद नहीं किया, अच्छा फास्ट हो गया, ओके भाई। तो बताओ भाई, तो 5A1G 5, अरे भाई क्या यहां पर स्प्लिटिंग पैटर्न उल्टा नहीं हो गया,
क्या यहाँ पर स्प्लिटिंग पैटर्न उल्टा नहीं हुआ क्या? अब बताओ भाई, अब बताओ ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पर होंगी? इसका बताओ ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा हो जाएगा? 5। इसका भाई ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल कौन सा हो जाएगा? 5 EG हो जाएगा ना, इजंट इट? तो बताओ भाई, अब सारी ट्रांजिशन शुरू कहां से होने? तो भैया बताओ, अगर जॉन टेलर ना होता तो एकमात्र बैंड को मैं क्या बोलता बताओ भाई? हालांकि आपको पता, मैंने बताया था ना कि भाई D6 में क्या आता है, बैंड हल्का ऐसे आता है, देखो इसमें एक शोल्डर सा होता है ना भाई। लेकिन हमने इसको भाई काउंट नहीं किया था, हम इसको सारे क्या बोल दिया करते बताओ? हम सारे क्या बोल दिया, हम इसको क्या बोलते, क्या होता है ये? 5T2G से 5EG होता है, लेकिन एक्चुअली बताओ क्या होता है? 5EG से, बोलो भाई, नहीं बता आपको? अरे भाई हम क्या बोलते हैं? 5T2G से 5EG। अब बताओ क्या ये 5EG से वास्तव में क्या है भाई? ये तो बहुत कम पे आएगा, तो बहुत कम एनर्जी होगी, ये नहीं आएगा भाई यू विजिबल में, ये तो ट्रांजिशन यू विजिबल पड़ेगी नहीं। बताओ कौन सी पड़ेगी यू विजिबल में? 5EG से 5A1G एंड 5EG से 5B1G। तो ये बैंड वास्तव में कौन सा है? अरे ये वास्तव में ऐसा था, और ये दो बैंड क्या और क्या आपस में? बताओ भाई। अरे भाई यहाँ पर दो बैंड क्या और आपस में? वास्तव में यहाँ पर दो बैंड्स क्या और रखे हैं? मर्ज हो रखे हैं भाई। मतलब एक बैंड ऐसा हो और एक बैंड ऐसा हो, तो नजर कैसा है हमको? ये ऐसा नजर नहीं आया क्या? तो ये बताओ कौन सा बैंड होगा हमारे पास? बात आपको पहले पड़ी? ये तो शोल्डर निकल रहा है, ये क्यों निकल रहा है बताओ? ये शोल्डर क्यों निकल रहा है? 5EG to 5A1G एंड 5EG to 5B1G। बात आपको पहले पड़ गई? तो सब भैया जॉन टेलर डिस्टॉर्शन की वजह से ही है, समझ गए बात? तो आपने देखा भाई कि जॉन टेलर से बताओ बैंड क्या होती है? ब्रॉडनिंग होती है ना भाई। बैंड क्या हो, जैसे यहाँ से बताओ भाई, ब्रॉड हो जाएगा, इजंट इट? भाई क्वेश्चन आपको बताऊँ? अच्छा एक बात और, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं, ठीक है? बताओ, और ये देखो यार खे शोल्डर आगे ना आपको समझिए, और क्या बताओ ये? अगर आप क्वेश्चन बताओ, द ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फॉर CrH262 पॉजिटिव आफ्टर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन विल बी 5T2G 5B1G 5EG 5B2G। बताओ क्या आएगा? कौन सा ये? CrH262 पॉजिटिव है ना भाई, तो CrH262 पॉजिटिव कहाँ गया? बोलो ये बताओ क्या है? CrH262 पॉजिटिव, बताओ कौन सा है? 5B1G। तो बताओ कौन सा है हमारे पास? 5B1G। अरे भैया टाइप का मिस्टेक है ये, अरे सी नहीं आंसर क्या इसका? आंसर इसका बी है। बात आपको पहले पड़ेगी? तो 5B1G मैंने कोई पढ़ाया था, ये नहीं आना आपको ये? ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक बात और पूछ लूँ भाई, यहाँ पर ये बैंड इतने ब्रॉड क्यों आते हैं? बताओ, कोई आपसे ही पूछ ले कि बताओ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में बैंड्स इतने ब्रॉड क्यों आते हैं? तो 3 वजह होती हैं। एक तो क्या कि जो मॉलिक्यूल है ये क्या भाई, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसके पास क्या होती हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स ही ना होती। अब इस इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में क्या है? बहुत सारी वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्टेट्स भी भाई, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी, उनसे क्या हो जाएंगे? मैनी ट्रांजिशंस। आपको पता होगा ना, ये लाइन वास्तव में एक सिंगल लाइन नहीं है, एनर्जी लेवल नहीं है, ये क्या बहुत सारे, अगर आप इस लेवल को क्या करोगे? जूम करोगे तो आपको एक सिंगल एनर्जी लेवल नजर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे एनर्जी लेवल्स नजर आएंगे, जिनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो क्या है? सेम। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो क्या एनर्जी पर्सपेक्टिव सेम है, लेकिन वाइब्रेशनल पर्सपेक्टिव से उनकी एनर्जी क्या है? डिफरेंट। पता होगा ना? तो आपको पता है हर एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी क्या होती हैं? वाइब्रेशनल, और उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारी रोटेशनल। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में बैंड क्या आता है? ब्रॉड आता है। ऊपर से ये जो बैंड ब्रॉड आना है, जॉन टेलर से बैंड क्या हो गया? और भी क्या हो गया? ब्रॉड। और ऊपर से भाई LS कपलिंग, हमने यहाँ पर भाई SS कपलिंग LL कपलिंग के बाद ये कहाँ से आया है? SS कपलिंग LL कपलिंग के बाद हमने इसमें सीधे क्या करवा दिया? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, LS कपलिंग नहीं करवाई। लेकिन इसके बाद भाई ये लेवल फर्दर टूटते हैं, किसमें? किससे टूटते हैं? ये LS कपलिंग से। LS कपलिंग एनर्जी लेवल उसमें क्या करता है? फर्दर क्या करता है? डिजेनरेसी रिमूवल। नहीं समझे बात? अरे भैया जो एनर्जी लेवल है ना, इसको फर्दर कौन तोड़ता है? लेकिन वो इसको बहुत माइनर फैक्टर से तोड़ता है, यानी इसकी स्प्लिटिंग इतनी कम होती है LS कपलिंग से कि फिलहाल आपको यहाँ पर नजर भी नहीं आ रही। नहीं बात आपको पहले पड़ी?
ये लेवल, इसमें बताओ कितनी ट्रांजिशन है, 5 दूनी सॉरी कितने लेवल इसमें, इसमें क्या है भाई 10, इसमें क्या है माइक्रोस्टेट। एलएस कपलिंग उन 10 माइक्रोस्टेट्स को क्या करेगी, सेपरेट करेगी, लेकिन उनकी एनर्जी भाई इतनी सेपरेट ना होती, उनकी एनर्जी बहुत ही कम सेपरेट होती है। लेकिन ये लेवल तो क्या बन गया फिर, ये इस लेवल में 10 के 10 क्या रही हैं, सेम एनर्जी की नहीं रही ना भाई, उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कुछ तो क्या होगी अलग अलग होगी आपस में, उससे नंबर ऑफ लेवल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर थोड़े से बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ लेवल्स यहाँ से बढ़ गए तो यहाँ से नंबर ऑफ ट्रांजिशन क्या होंगी, बढ़ जाएगी, तो बैंड क्या आ जाएगा, ब्रॉड। तो याद रखिए भाई, तो बैंड को ब्रॉड करने में 3 फैक्टर काम आते हैं, कौन कौन से, एलएस कपलिंग, कौन भाई, देखो भाई एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनेगा, एसएस कपलिंग के बाद एलएल कपलिंग, एलएल कपलिंग के बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उससे हमारे पास क्या बनता है एनर्जी लेवल डायग्राम, और उससे बैंड आएंगे हमारे पास, वो बैंड अपलोड कौन करता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बाद कौन होएगा, एलएस कपलिंग भी होगी, और उसके ऊपर से भाई आपको पता है रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल भी होते हैं, और ऊपर से क्या होता है जॉन टेलर भी होता है, तो बैंड क्या हो जाएगा ब्रॉड। इसीलिए भाई इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है जो मॉलिक्यूल्स का, वहां पर बैंड क्या आते हैं बहुत ब्रॉड आते हैं। अरे भाई बैंड ब्रॉड कब आएगा, जब यहां जितनी ज्यादा क्या होंगी ट्रांजिशंस क्लोज एनर्जी में, उतनी ज्यादा क्या ट्रांजिशन आएगी भाई, उतने बैंड क्या हमारे पास ब्रॉड आएगा भाई। मान लिया एक ट्रांजिशन ये है, एक ट्रांजिशन ये बहुत क्लोज है, तो ओवरऑल तो बैंड हमारे पास ये आएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, तो याद रखियो, पर नहीं आपको, तो बैंड को ब्रॉड करने में किन का हाथ होता है, एलएस कपलिंग का, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का, और भाई रोटेशनल और वाइब्रेशनल लेवल्स का। आ गया आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।